Is NCERT is enough for NEET 2023? NEET 2023 प्रिपरेशन एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, इसकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो के साथ करने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आप ज़रूर आज के सेशंस को देखें। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आज हम आपके लिए कुछ अहम सवाल लेकर के आए हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनसीईआरटी इनफ फॉर नीट 2023? क्या नीट 2023 के लिए एनसीईआरटी इनफ है? तो हमारा आंसर है बच्चों, यस। You can say score 630 plus in NEET with only preparing with the NCERT. The syllabus and the pattern of NCERT is enough for getting selection in NEET. तो बच्चों, मैं आपको श्योर करता हूं कि 630 प्लस मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप NCERT पढ़ करके। The next question is NCERT enough for biology? क्या बायोलॉजी के लिए NCERT इनफ है? My answer is yes. You can get enough marks in biology only with NCERT. सिर्फ NCERT से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 90% एबव क्वेश्चंस NCERT से आप बायोलॉजी के अंदर स्कोर कर सकते हैं। Now the next question is, why does we do another book? तो हम लोग को another book की क्यों जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी? तो we does solve another book for the reference to understanding the NCERT, and NCERT does not have enough exercise questions for practice. तो बच्चा, आपको ही पता है कि NCERT के अंदर प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अदर बुक्स लेनी पड़ती है या स्टडी पैकेजेस आप डिफरेंट कोचिंग्स के यूज कर रहे होंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे एक्सरसाइज बनाने के लिए ले सकते हैं। तो NCERT का जो थ्योरी है, दैट इज इनॉर्मस एंड इनफ फॉर सॉल्विंग मेनी बुक्स एक्सरसाइज। तो भले बच्चों, आप एक्सरसाइज बहुत जगह से बना सकते हो, लेकिन बुक्स में मैं बोलूंगा कि योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी NCERT। हाउ टू स्टडी NCERT? NCERT को पढ़े कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरा कहना है कि स्टडी द थ्योरी लाइन बाय लाइन। जो भी आप NCERT पढ़ते हैं उसके थ्योरी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ें while going through the NCERT, because many time questions were asked between the lines. उसके अंदर से पूछे जाते हैं, तो लाइन के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन NCERT हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। और साथ में NCERT के लास्ट में जो समरी दिए गए हैं उसको भी आप पढ़ें। NCERT के टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस हैं आप उसको भी बनाएं। एंड एवरीथिंग इन NCERT टेक्स्ट बुक इज इंपॉर्टेंट। लिविंग द पेज नंबर, यू हैव टू स्टडी एवरी चैप्टर। आपको हर एक चैप्टर्स इसके अंदर पढ़ने हैं, हर एक फैक्टर्स को पढ़ने हैं। ब्लू बॉक्सेस अगर NCERT के अंदर है तो उसको भी पढ़ना है। समरी को पढ़ेंगे आप। जो डायग्राम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग इन द NCERT। नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाई डज वी यूज अ रेफरेंस बुक? अगर उसके साथ मुझे रेफरेंस बुक लगानी पड़े तो हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो आपको पता है बच्चों कि NCERT लैंग्वेज समटाइम्स एज इट आस्क्स इन नीट एग्जामिनेशन, but it is hard to understand, so we use the reference book to understand the NCERT easy. तो आपको जानते हैं NCERT में कुछ जगह देखेंगे आपकी बहुत समरी में लिख दिया गया है चीज़ों को, वहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए आप कभी कभी रेफरेंस बुक लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया है उसके लिए आप NCERT के अलावा कोई और सोर्सेस लगा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप NCERT के पीछे लगे, NCERT को ही आप मेन बुक बनाएं, और उससे आप इवन फिजिक्स में, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी प्रायोरिटी लेवल पे करें। बायोलॉजी इज 100% NCERT। आप केमिस्ट्री में बात करेंगे हम लोग तो 80 to 90% फ्रॉम द NCERT। एंड फिजिक्स में अगर आप बात करेंगे तो फिजिक्स में भी NCERT जरूरी है बच्चों। मस्ट रिमेंबर, कभी मैं वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा आपके लिए कि NCERT से क्वेश्चंस कहाँ पूछे गए हैं, किस किस पेज से NCERT से क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट के अंदर और JEE मेंस के अंदर में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप NCERT के थ्योरी को भी पढ़ें, उसके एक्सरसाइज इलस्ट्रेशंस जितने भी दिए गए हैं उसको पढ़ें, एंड सॉल्व एग्जाम्पल उसके जो हैं, साथ में जो उनके जो एक्सरसाइज हैं उसको आप जरूर बनाएं। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एंड मस्ट रिमेंबर द ब्रीफ एंड द समरी ऑफ NCERT। जरूर इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कुछ न्यू टॉपिक, अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।